अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो अभी मैं आ गया हूँ आगरा के किले पर। एकमात्र दोस्तों ये ऐसा किला है हिंदुस्तान का जो 200 साल से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान की राजधानी रहा है। वैसे शहरों की बात की जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा वक़्त तक पूरे हिंदुस्तान की राजधानी रहा, लेकिन अगर किले की बात की जाए तो एकमात्र ये ऐसा किला है जो पूरे हिंदुस्तान की राजधानी 200 साल से ज़्यादा वक़्त तक रहा था। उसकी एक वजह ये भी रही दोस्तों कि मुग़ल सल्तनत से पहले जब लोधी सल्तनत हुआ करती थी तो 1504 के अंदर सिकंदर लोधी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और उसके बाद फिर उनके बेटे इब्राहिम लोदी 1526 तक पूरे हिंदुस्तान के सुल्तान रहे। लेकिन दिल्ली उस वक़्त में राजधानी नहीं हुआ करती थी क्योंकि सिकंदर लोधी ने राजधानी को चेंज कर दिया था, इब्राहिम लोदी सुल्तान बने और उसके बाद 1526 में मुग़ल्स यहाँ पर आए। बाबर बादशाह ने भी जो दिल्ली को छोड़कर आगरा को ही राजधानी बनाया और इसी किले का पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसके बाद में दोस्तों हुमायूँ बादशाह का जो राज तिलक था वो इसी किले के अंदर हुआ था और इस किले का फिर इतिहास बाबर बादशाह से शुरू होता है तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर तक 1707 तक जारी रहता है। वो अपनी राजधानी इसको जारी रखते हैं और इस किले का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बाबर बादशाह के बाद हुमायूँ, हुमायूँ के बाद में अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ और फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो पूरे इस गेट का इन सब का काम करवाया था वो अकबर बादशाह ने ही कराया था। वैसे अकबर बादशाह को आप जानते होंगे कि जलालुद्दीन के नाम से जाना जाता था और उनको महान की उपाधि दी गई थी। अकबर का मतलब होता है महान, क्योंकि उन्होंने जिज़िया टैक्स हटा दिया था और भी बहुत सारे जो यहाँ पर हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, भारतीयों के लिए बहुत सारा काम किया क्योंकि वो मुग़ल थे, मंगोल कौम से थे। आगे जाके उन लोगों ने कलमा तौहीद पढ़ा, उनके जो एंसेस्टर्स थे और फिर मुग़ल्स यहाँ पर आए, अफ़गानों को हराया क्योंकि अफ़गान भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा होते थे, हिंदुस्तानी ही कहलाते थे। उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ लिया तो वो एक बात अलग रही कि जो कलमा लोग पढ़ते जाते थे तो वो हिंदू नहीं कहलाते थे। हिंदू वही लोग कहलाते थे जो इंडियन जो नेम्स होते हैं ब्रज भाषा के, संस्कृत भाषा के, वही रखते थे। बड़ी अजीब बात है कि मुग़ल नाम रखकर कोई मुस्लिम हो सकता है, मंगोल नाम रखकर मुस्लिम हो सकता है, तुर्क नाम रख के मुस्लिम हो सकता है, ईरानी नाम रखकर मुस्लिम हो सकता है, तो फिर हिंदुस्तानी भारतीय नाम रखकर क्यों मुस्लिम नहीं हो सकता? सबसे बड़ी वजह यही रही कि कोई भी ऐसी सल्तनत नहीं रही, जितने भी सुल्तान रहे बहुत सारे हिंदुस्तान में, जनरल्स रहे हैं, उन्होंने अपने नाम को चेंज किया। अगर वो अपने नाम को ना चेंज करते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं एक ब्राह्मणवाद हिंदुस्तान में था और अगर वो उन्हीं जाति का नाम रखते तो भी छोटे थे और अगर वो मंगोल और तुर्क नाम ना रखते तो भी वो छोटे थे। अभी ये बिल्कुल मेन गेट की तरफ मैं जा रहा हूँ और यहाँ से अगर राइट साइड में अगर हम देखें तो हमें बादशाह जहांगीर का महल दिखता है। मैं इधर बाद में आऊँगा, इसे बादशाह जहांगीर ने बनाया था। अभी हम अंदर की तरफ जाएँगे और जहाँ पर नौबत खाना और इसी के साथ में जो दीवाने आम है, शाहजहाँ बादशाह का महल है, हम इस गेट से अंदर की तरफ जाएँगे और फिर मैं आपको उसका जो हिस्ट्री बताते हुए और इसी के साथ में जब शाहजहाँ बादशाह को औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कैद किया था और पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हो गए थे, दारा शिकोह जो उनके भाई थे, उनका कत्ल करने के बाद में। तो यहाँ से ये एंट्री गेट है और बहुत लंबा एंट्री गेट है। हकीकत में इतना ज़्यादा विशाल, भव्य और ख़ूबसूरत किला जो है वो लाल किला भी नहीं है, लेकिन दिल्ली राजधानी के तौर पर बहुत समय से रहा तो दिल्ली का लाल किला ज़्यादा फ़ेमस है और आज भी वो पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है तो लाल किला ज़्यादा फ़ेमस है। स्पेशली मुग़ल बादशाह लाल किले को शाहजहाँ के बाद से जितने भी रहे हैं वो उसको किले के तौर पर ना देखते हुए एक महल के तौर पर देखते थे। तो ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा इतना जो हिस्सा है, ये पूरा दीवाने आम का हिस्सा है और जब 1857 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैप्चर किया था तो उन्होंने इस हिस्से पर अपनी आर्मी ही रखा करते थे। तो सामने की तरफ शाहजहाँ बादशाह, अकबर बादशाह, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जितने भी बादशाह रहे हैं वो यहीं पर ही बैठा करते थे। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोस्तों ये पूरा जो खूबसूरत सा दीवाने आम है पूरा मार्बल से बना हुआ है और इसके अंदर की जो डिज़ाइन है वो मुग़ल शैली के साथ-साथ भारतीय शैली और अफ़गानी शैली, तो इसका पूरा मिश्रण रहा है।
एक सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ज़्यादातर मुस्लिम्स ये मानते हैं कि मुस्लिम हुकूमतें थी तो हकीकत में वो तुर्क, मंगोल और इसी के साथ-साथ ईरानी मुस्लिम्स ही ज़्यादातर रहा करते थे। हिंदुस्तानी मुस्लिम्स ने अपना नाम चेंज करके अपनी वो पहचान नहीं छोड़ पाए। अगर हिंदुस्तानी मुस्लिम हिंदुस्तानी ब्रज भाषा या संस्कृत के नाम ही रखते तो एक अलग डायनेस्टी हो सकती थी। जिस तरह से तुर्क और मंगोल लोगों ने इस्लाम कबूल करा तो उन्होंने इस्लाम के साथ अपनी छाप छोड़ी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बादशाह का पहले सिंहासन हुआ करता था और उस वक़्त के अंदर जितने भी मुग़ल बादशाह रहे हैं सभी ने इसका इस्तेमाल किया करते थे। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपने बहुत सारी मूवीज़ में जो सेट होते हैं वो इसी अंदाज़ के अंदर बनाए जाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ में जब आपने औरंगज़ेब आलमगीर या तानाजी मूवी आपने देखी होगी तो उस मूवी के अंदर जब औरंगज़ेब उदय भान को अपॉइंट करते हैं तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पर बताया जाता है। इस किले में बहुत सारे अलग-अलग बादशाहों ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं क्योंकि बाबर बादशाह से लेकर अगर बाबर बादशाह ने शुरुआत जब की थी तो उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो वो बादशाह शाहजहाँ और बादशाह जहांगीर ने बनाए थे। इसी के साथ जो पूरा जो रेनोवेशन का काम था वो बादशाह अकबर ने यहाँ पर करवाया था। यहाँ से ये शॉर्टकट रास्ता है, इन सीढ़ियों से आप डायरेक्ट जा सकते हैं जो शाहजहाँ बादशाह की बेटी हैं, जहाँ आरा, रोशन आरा उन सब के महल हैं। इसी के अलावा जो दीवान ख़ास है, ये दीवान आम पब्लिक के लिए हुआ करता था और सामने की तरफ दीवान ख़ास है, जो स्पेशली जो शाही लोग होते थे और मंत्रिमंडल के लोग होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ से आप देखें तो पूरा इसका जो निर्माण है वो संगमरमर से यानी कि मार्बल से बनाया गया है और इसी के साथ में जो बाकी हिस्सा है वो बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और दोस्तों ये सामने की तरफ जितना भी हिस्सा आप ये देख रहे हैं यहीं से अगर हम सीधे जाएँ तो हमें यहाँ से ताजमहल भी दिखता है क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे जिस तरह से ताजमहल बना हुआ है उसी अंदाज में थोड़ी ही दूरी पर जो आगरा का ये लाल किला है वो भी बना हुआ है। ये मेन हिस्सा है जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे सामने की तरफ से और यहाँ पूरा मंत्रिमंडल हुआ करता था। ये दीवाने ख़ास का एरिया है। और यहाँ से जो मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आप ताजमहल देख सकते हैं। ये दीवान ख़ास का स्पेशली ये जब गर्मियों का मौसम होता था तो गर्मियों के मौसम के अंदर इस दीवान ख़ास का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मेन तख्त है और अभी फ़िलहाल इसी दीवान ख़ास के एरिया से ही आस-पास की तरफ से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर रोशन आरा, जहाँ आरा जो कि शाहजहाँ की बड़ी बेटी और छोटी बेटी थी, उनका उन्होंने स्पेशल महल बनाया था। इसी के साथ में बिल्कुल किले से हम जब थोड़ी ही आगे जाते हैं तो जहाँ आरा जो उनकी बड़ी बेटी थी उन्होंने खूबसूरत जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। मैं उसका एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब यहाँ जो मैं जा रहा हूँ ये है महिलाओं के लिए ज़नाना मस्जिद, जहाँ पर सिर्फ़ शाही परिवार की जो औरतें हैं वही लोग नमाज़ पढ़ती थी। मुग़ल शैली की बहुत सारी इस तरह की छोटी मस्जिदें मिल जाएँगी। हज़रत जो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके मज़ार के यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसी तरह से जो मार्बल के पत्थरों से इसी अंदाज़ के अंदर बनाई थी। इसके अलावा लाल किले के अंदर बिल्कुल इसी तरह की मस्जिद हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई है। तो मुग़ल शैली के अंदर इस तरह की मार्बल की खूबसूरत मस्जिदों का निर्माण हमेशा से होता रहा है। ये आप मेरा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो आप ज़रूर देखिएगा कि उस मस्जिद में 1947 के अंदर 1947 में जब बहुत सारे मुस्लिम्स माइग्रेट कर रहे थे वेस्ट पंजाब की तरफ तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास में जो मस्जिद का निर्माण बहादुर शाह जो फर्स्ट थे औरंगज़ेब के साहबजादे उन्होंने निर्माण कराया था, उसका पहला गुंबद भी तोड़ दिया गया था। अब ये और दोस्तों जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये शाहजहाँ बादशाह का महल था और यहीं पर ही औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद को कैद किया था। यहाँ से वो ताजमहल देख सकते थे
और उनकी बाकी की ज़िंदगी उन्होंने यहीं पर बिताई थी। उनके लिए एक छोटी-सी मस्जिद का भी औरंगज़ेब आलमगीर ने निर्माण कराया था कि वो वहीं से महल से रहकर ही उस मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा करके दोबारा वो मस्जिद के अंदर आ सकते थे। और ये जो हिस्सा है मैं उसी मस्जिद वाले हिस्से की तरफ से अभी आ रहा हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेशली वही महल है जहाँ पर शाहजहाँ बादशाह को हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने कैद किया था। उसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग थ्योरीज़ हैं। कुछ लोग बताते हैं कि वो बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे, जैसे कि ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया और जामा मस्जिद भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि वो कुरान शरीफ लिख कर अपना घर चलाते थे, टोपियाँ सिलते थे। तो उनके बारे में बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि वो बड़े ज़ुल्म करते थे, लेकिन हकीकत में वो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय थे और इसी के अलावा उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी कंस्ट्रक्शन कराया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने जिज़िया कर शुरू किया था, टैक्स शुरू किया था। हकीकत में वो शाहजहाँ बादशाह के वक़्त में ही शुरू हुआ था और उन्होंने सिर्फ़ उसे जारी रखा था। अब यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये जो बेगम जहाँ आ रहा है, जो शाहजहाँ बादशाह की बेटी थी, उनके लिए उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा मार्बल से ही बना हुआ है और शाहजहाँ बादशाह जो है दोनों अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और ये भी चीज़ है कि दोनों की शादी भी नहीं हो पाई थी। और ये एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी मुग़ल सल्तनत के अंदर हमेशा से रही है कि जो भी शहज़ादियाँ रही हैं मुग़ल सल्तनत में, उनकी शादियाँ नहीं हो पाई क्योंकि उनको शायद ऐसा बादशाहों को ऐसा कोई मिल भी नहीं पाया कि वो अपनी बेटियों को किसी ऐसे शख्स से ब्याएँ, तो ज़्यादातर उनकी कुँवारी रहने की यही वजह रही थी। अब ये पूरा जो हिस्सा देख रहे हैं स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर है और इसके अंदर कितनी बारीक डिज़ाइन के साथ काम किया गया है। ये पूरा मार्बल का काम इतने वक़्त होने के बाद भी बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं अलग-अलग सल्तनतों के और अभी उनके बाद में अकबर बादशाह के बाद में जो बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हैं या उसके अलावा शाहजहाँ के बाद में तो वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो इस पे जो काम किया गया था वो बहुत ही ज़्यादा महँगा और अच्छी गुणवत्ता का काम किया गया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर काम किया गया था। और दोस्तों एक यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा है। बताया जाता है कि अंग्रेज़ों की थ्योरी के हिसाब से कि ये सोमनाथ का दरवाज़ा है। जब अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था तो वो ये दरवाज़ा यहाँ पर लेकर आए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे जो हिंदुस्तानी भारतीय जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि सिर्फ़ ये थ्योरी है। हकीकत में अंग्रेज़ अपने आप को बहुत बड़ा बताना चाहते थे और भड़काना चाहते थे मुग़ल्स और जो अफ़गान सल्तनत के ख़िलाफ़। तो वो एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इसे इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाएँ तो फिर जहांगीर महल आता है और जहांगीर महल पूरा बलुआ पत्थर से ज़्यादातर बनाया गया है। और दोस्तों उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अकबर बादशाह उनका जो ब्याह हुआ था, उनकी जो ख़ास वाइफ़ थी, अहलिया थी, वो राजपूत थी और इसी तरह से जो जहांगीर बादशाह की जो ख़ास वाइफ़ थी वो भी राजपूत थी। और राजपूत शैली में ज़्यादातर जो डिज़ाइन और जो मकबरे या महल या किले बनते हैं वो बलुआ पत्थर से ही बनते थे। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन का स्टाइल देखेंगे यहाँ पर आपको पूरी राजपूत शैली ही नज़र आएगी। इसी अंदाज़ के अंदर ज़्यादातर जो आपको राजस्थान के जो किले हैं या महल हैं वो इसी डिज़ाइन के हैं। तो अकबर बादशाह और जहांगीर बादशाह के जितने भी बनाए हुए महल हैं उनके अंदर इसी तरह की छाप दिखती है राजस्थानी। और इसके बाद में फिर अकबर बादशाह ने राजधानी फ़तेहपुर सीकरी बनाया था जो कुछ ही दूरी पर आगरा से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो भी बलुआ पत्थर से ही जामा मस्जिद का और जो जोधाबाई के महल का निर्माण उन्होंने करवाया था। और आई होप कि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इस व्लॉग में इतना ही। और हमेशा से जैसे मैं आपको बताते आया हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान एंड कनेक्शन बिटवीन देम। तो फ़िलहाल के लिए अभी आगरा के किले का व्लॉग और इसके अंदर इतना ही। इसका मैं कंक्लूड ये करना चाहूँगा कि ये लोधी डायनेस्टी से सिकंदर लोधी से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद में फिर इसको आगे बढ़ाया था बाबर बादशाह ने और इसका जो किले की जो भव्यता थी उसका अंत
1707 में हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के बाद हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।